हरे कृष्ण। तो अगली कथा श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में आती है। कैसे परीक्षित महाराज ने कली से, कलयुग का जो मूर्तिमान स्वरूप है, उनसे गौ माता की रक्षा करी। वो स्टोरी कैसे है, वो कथा इतिहास में जो हुई वो कैसे है। बोले एक बार महाराज परीक्षित ने बड़ी ही दुखद समाचार सुना कि कली जो है उनके राज्य में प्रवेश कर गया है। तो जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये 4 युगों में सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युगों में सबका एक मूर्तिमान स्वरूप होता है। आई मीन अ पर्सोनिफाइड पर्सन जो उस युग को कंट्रोल करता है। ऐसे कलयुग का भी एक पर्सन है जिसे साक्षात कलयुग बोलते हैं। और वो कली परीक्षित के राज्य में प्रवेश किए। तो परीक्षित का राज्य तो द्वापर युग में था, विच इज द 3rd युग। अभी 4th युग शुरू होने वाला है। और वो जैसे हम सुन चुके हैं, जैसे जैसे कलयुग, जैसे जैसे 4 युग आगे बढ़ते हैं, लोगों का जीवन अवधि, लाइफ स्पेन रिड्यूस होता है और गुड क्वालिटीज रिड्यूस होती है। तो परीक्षित ने अपना धनुष बाण लिया और उन्होंने तैयारी की कली के ऊपर आक्रमण करने के लिए। एक क्षत्रिय बहादुर राजा है, वो डरते नहीं है लड़ने से। क्षत्रिय का काम है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा राज्य स्थापित करना, अ गुड मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर उसमें फाइट करके जो गलत तरह के इंसान है उनको उस स्थान से निकालना या दंड देना, उसमें डरते नहीं है। कुछ फाइट करना पड़े, डरते नहीं है। दैट इज करेजियस क्षत्रिय किंग परीक्षित महाराज। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कौन वास्तविक क्षत्रिय है। और परीक्षित महाराज के पास एक सोने का रथ था जो हमेशा सुसज्जित रहता था, और उनके साथ बहुत सारे सैनिक भी चलते थे। और जब वो यात्रा करते थे, अभी होता क्या था, जब परीक्षित महाराज एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, पूरा जितना भी उनका स्थान है सब ट्रैवल करते थे। अनेक राज्यों पे राज किया उन्होंने। और ट्रैवल करते हुए देखते थे कि सब जगह व्यवस्थित है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ही वॉज नॉट जस्ट सिटिंग इन हिज किंगडम एंड एंजॉइंग, जगह जगह ट्रैवल करते थे। और अनेक राजा, जो छोटे राजा जो उनके अंडर रूल कर रहे थे जगह जगह स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, वो अपना अपना सत्कार, सम्मान, हॉस्पिटैलिटी, टैक्स इत्यादि भरते थे परीक्षित महाराज को, प्रेम की खातिर। ऐसा नहीं कि परीक्षित का डर है, उनको परीक्षित के प्रति सम्मान है, रिस्पेक्ट है और प्रेम है। सो दिस इज अनदर थिंग, हाउ अ लीडर रूल्स। ऐसा नहीं कि लोगों के मन में डर बना है। हाँ, जो गलत काम करते हैं उनके मन में शायद डर बना रहेगा, नहीं तो मोस्ट लोग उनके प्रति सम्मान करते थे और प्रेम करते थे। देयर वाज रिस्पेक्ट एंड लव एज ए लीडर। और बहुत जगह पे और एक चीज देखने को मिलती थी कि लोग परीक्षित महाराज के जो दादा का परिवार हुआ है, अर्जुन, युधिष्ठिर इत्यादि, भीम, नकुल, सहदेव, उन सब की महिमा गाते थे कि आपके दादा तो ऐसे हुए, वैसे हुए, उनका परिवार तो वैसा हुआ। क्यों? क्योंकि ये पांडव विशेष रूप से उनका कृष्ण के साथ बहुत नजदीकी का संबंध था। इसलिए बहुत सारी बातें चर्चा करने को होती थी कि आपके पांडवों कृष्ण के लिए ये संबंध हुआ, कृष्ण के साथ ये संबंध हुआ। दे वुड ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट इट। और परीक्षित महाराज को बहुत अच्छा लगता कि देखो हमारे पूर्वजों की इतनी सारी बातें हो रही हैं। और ऐसा ट्रैवल करते करते परीक्षित महाराज कुरुक्षेत्र में पहुंच गए, सरस्वती नदी के तट पे। और वहां पे उन्होंने देखा एक गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। अभी ये गाय कौन थी? गाय साक्षात पृथ्वी, धरती माता। जैसे हमने बताया हर युग का एक रूप होता है, ऐसे पूरी धरती की भी एक देवी है। तो वो धरती माता स्वयं एक गाय का रूप ली थी। और जो धर्म है, धर्मराज, वो स्वयं एक बैल का रूप लिए थे। धर्म क्या है? मॉरलिटी पर्सोनिफाइड। तो जो मॉरलिटी है उसका मूर्तिमान स्वरूप। और उन्होंने देखा कि ये जो धर्म बैल का रूप लिए हैं, उस बैल की 3 टांगे नहीं हैं
और उनकी एक टांग है वो भी बहुत कमजोर हो गई है। कैसे? तो वो बैल उस टांग पे खड़ा होने का प्रयास कर रही है। और गाय की परिस्थिति क्या है? गाय का जितना शारीरिक तेज है, बॉडीली लस्टर, वो कम हो गया है और उनकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे हैं। अच्छा, वार्तालाप, बातचीत क्या हो रही है? बैल ने गाय से पूछा, अरे आप इतने दुखी क्यों हो, आप इतने बीमार क्यों हो? क्या आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आप मेरी परिस्थिति को देख रहे हो, मेरी तीन टांगे नहीं है उसको देख के दुखी हो रहे हो? या फिर आप इस चीज के लिए शोक कर रहे हो कि जो अनेक लोग मांस खाने लग गए हैं, मीट ईटिंग करने लग गए हैं, इस प्रकार की हिंसा कर रहे हैं, इसलिए आप दुखी हो क्योंकि धरती पे ऐसे लोग रह रहे हैं जो मांस खाते हैं, यू आर फीलिंग सैड फॉर देम? या फिर आप उसके लिए दुखी हो जो लोग बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? वेरी नोटेबल पॉइंट। धर्म बोल रहे हैं गौ माता को, जो कि धरती माता है, धरती माता क्यों दुखी है? बैल के तीन टांगे नहीं है। अच्छा, ये तत्व देख लेते हैं कि बैल की तीन टांगे क्या मतलब है। वो बैल धर्मराज है और धर्म के चार टांगे मतलब चार पिलर्स होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है वो चार खंभों पे खड़ी है, ऐसे ही धर्म जो है पूरे पूरे समाज में चार टांगों पे खड़ा रहता है। अगर ये चार चीजें सही से चल रही हैं तो मतलब धर्म का पालन हो रहा है। वो चार चीजें क्या है? मर्सी यानी दया। देखिए, चार चीजें हैं: मर्सी, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, ट्रुथफुलनेस। MACT। M से मर्सी, A से ऑस्टेरिटी, C से क्लीनलीनेस, T से ट्रुथफुलनेस। मर्सी यानी दया, ए ऑस्टेरिटी तपस्या, सी क्लीनलीनेस यानी शौच मतलब क्लीनलीनेस साफ सफाई, टी ट्रुथफुलनेस सत्य। और बोलते हैं जब व्यक्ति मांसाहार करता है तो वो मर्सी उसके हृदय में खत्म हो जाती है, दया खत्म हो जाती है। ऑस्टेरिटी जो तपस्या है, तपस्या कब खत्म होती है? जब व्यक्ति नशा करता है। कि नशा क्यों करता है? व्यक्ति दुख का सामना नहीं कर पाता, नशा करता है, शराब पिएगा, सिगरेट लेगा, इत्यादि अनेक प्रकार के नशा करेगा, बिकॉज ही डजंट हैव कैपेसिटी टू टॉलरेट दिस मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। सब भुला देना चाहता है, मतलब तपस्या करने की शक्ति नहीं। क्लीनलीनेस, मन की साफ सफाई, रिश्तों में साफ सफाई, शौच, ये चरित्र का शौच, क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन होता है, कब टूटता है? जब व्यक्ति व्याभिचार करता है, इलिसिट रिलेशंस। तो जो ऐसे रिश्ते रखेगा तो उससे व्याभिचार बढ़ता है और क्लीनलीनेस चले जाती है जीवन की। और चौथा चीज है सत्य। जब व्यक्ति जुआ इत्यादि खेलता है या ऐसा कुछ करता है जिसमें अत्यधिक झूठ बोलना पड़ता है, तो मतलब वो सत्य नामक स्तंभ को तोड़ रहा है। जीवन में आपके धर्म का आशीर्वाद रहेगा जब तक ये चार चीजों को पालन करेंगे: दया, तपस्या, शौच और सत्य। कलयुग जब आता है तो तीन तो लगभग खत्म हो जाते हैं। मर्सी खत्म हो गया, ऑस्टेरिटी तपस्या खत्म हो गया, क्लीनलीनेस खत्म हो गया, थोड़ा बहुत सत्य बचता है, वो भी बहुत कमजोर हो जाता है। तो गाय ने धर्म की यह परिस्थिति देखी। और दूसरा, धर्म पूछ रहे हैं शायद आप इसलिए दुखी, तो उसको डिटेल में पूछ रहे हैं, शायद लोग मांस खा रहे हैं इसलिए दुखी हैं, शायद महिला और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं इसलिए दुखी हैं, या फिर बोलते हैं आप इसलिए दुखी हैं, धरती माता गाय को पूछ रहे हैं, एक गौ माता आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि टीचर्स, ऐसे ऐसे लोग शिक्षक बन बैठे हैं जो कि योग्य नहीं है शिक्षक बनने के। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण के गुण होने चाहिए: शमो, दमा, तपह, शौचम, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्यम, आर्जवम, ये सब गुण होने चाहिए। मतलब अपने मन और इंद्रियों पे, माइंड और सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, माइंड और सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए, तपह तपस्या ऑस्टेरिटी करने की शक्ति होनी चाहिए, शौचम क्लीनलीनेस होना चाहिए, सिंप्लिसिटी सरलता होनी चाहिए, धर्म परायण धर्म पालन में इंटरेस्ट होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान नॉलेज और विजडम होना चाहिए। जब एक ब्राह्मण में ऐसा होगा तो समझेंगे कि हाँ वो व्यक्ति शिक्षक बनने के योग्य है। बोले गलत प्रकार के शिक्षकों ने, गलत प्रकार के चरित्र वाले लोग शिक्षक बन के बैठे हैं, क्या आप इसलिए दुखी हैं? और बोले या फिर गौ माता आप इसलिए दुखी हैं, जो कि धरती माता को पूछ रहे हैं, आप इसलिए दुखी हैं कि जो राजा है, तो जब शिक्षक की बात करी तो ब्राह्मणों की बात आ गई अभी, और उसके पहले जो मांसाहार की बात करी और बच्चे और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार की बात करी तो जनरल पब्लिक की बात आ गई। तो जनरल पब्लिक कवर हो गई, ब्राह्मण कवर हो गए, अभी राजाओं की बात कर रहे हैं।
क्या आप इसलिए दुखी हैं कि जो आजकल राजा रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, वो बहुत लालची हैं, और लालची होने के कारण उनके अंडर जो लोग रह रहे हैं, सिटीजन्स, नागरिक, उनका शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। आर यू सैड बिकॉज ऑफ दिस? और फिर बोलते हैं, क्या आप इसलिए दुखी हैं कि श्री कृष्ण इस प्लेनेट को छोड़ के जा चुके हैं? श्री कृष्णा हैज लेफ्ट दिस प्लेनेट। अल्टीमेट कारण पूछते हैं। क्योंकि अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन अगर श्री कृष्ण के साथ हमारा कांटेक्ट ना हो, श्री कृष्ण की भक्ति ना करें, श्री कृष्ण की सेवा हमको ना मिले, तो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट, इनकम्प्लीट महसूस करता है। अ पर्सन फील्स इनकम्प्लीट। तो बोले, आर यू मिसिंग हिम? इस प्रकार से बड़ा सुंदर वार्तालाप जो धर्मराज गौ माता से पूछते हैं। अभी गौ माता का रिप्लाई क्या आता है, ये देखते हैं। गौ माता का रिप्लाई आता है, बोलते हैं, हे धर्मराज, श्री कृष्ण ने अपनी लीला संपन्न कर दी है और वो पृथ्वी को छोड़ के अपने शाश्वत धाम, एटर्नल एबोर्ड, गोलोक वृंदावन, वो जा चुके हैं, पृथ्वी को छोड़ चुके हैं। और उनकी अनुपस्थिति में क्या हो गया है? देखिए, जब तक जिस स्थान पे कृष्ण भक्ति होती रहती है, कलयुग की बुरी आदतों का प्रभाव नहीं पड़ता। बोले, जैसे ही कृष्ण चले गए, कलयुग पूर्ण शक्ति से काम करना शुरू कर दिया है, स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस। और मुझे ये देख के बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूं, अपने लिए दुखी हूं। गौ माता बोलती हैं, और सामने धर्म खड़े हैं बैल के रूप में, बोले, आपके लिए दुखी हूं। अभी अगर गाय और बैल के बारे में बात की जाए, तो गौ माता पे, बैल पे अत्याचार होना, यह भी कलयुग के लक्षण है। क्योंकि गौ माता और बैल पे अत्याचार कर दिया मतलब आपने धर्म पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो अगर गौ माता और बैल के रूप में देखेंगे तो आप बोल सकते हैं, और वही अगर आप पृथ्वी, धरती और धर्म के रूप में देखेंगे तो आप कन्वर्जेशन को देख सकते हैं। तो गौ माता बोलती है, मैं अपने लिए दुखी हूं, आपके लिए दुखी हूं, और सभी भक्तों के लिए दुखी हूं, और जो सब धर्म को फॉलो करते हैं उनके लिए दुखी हूं। धरती माता है ना, मां तो अपने सभी संतानों के लिए दुखी होंगी अगर संतान अच्छे से सिचुएटेड नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। बोले, जब फिर अपना अनुभव बताते हैं, बोले, तो बता रही थी कि कृष्ण चले गए हैं, कलयुग आ गया है, इसलिए मैं इन सब के लिए दुखी हूं। फिर बोलती हैं, जब कृष्ण इस जगत में थे तो उस समय कृष्ण लीला कर रहे थे, कृष्ण के आने से ही पृथ्वी का बोझ कम हो गया था जो नास्तिक राजा राज कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण जब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म कम होता है, अधर्म बढ़ता है, कृष्ण आते हैं। तो कृष्ण आए थे तो अधर्म राजा यानी कंस इत्यादि, उनका विनाश हो गया। और बोले, मैं दिव्य पद चिन्ह, आई वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद डिवाइन फुटप्रिंट्स। बोलते हैं, जब कृष्ण आए थे, नास्तिक राजाओं का तो अंत हो ही गया था, उसके साथ साथ पृथ्वी के ऊपर हर समय कृष्ण के चरणों की छाप दिखती थी। क्योंकि कृष्ण कहीं भी हो, वृंदावन में हो, द्वारका में हो, किधर भी भारत में ट्रैवल कर रहे हो, देश विदेश ट्रैवल कर रहे हो, उनके चरण तो पृथ्वी पे ही रहेंगे ना। बोले, मेरे सर के ऊपर हमेशा भगवान के चरण विराजमान रहते थे, और जैसे ही भगवान के चरणों का टच मेरे सरफेस पे, पृथ्वी बोलती है, होता था, तो मेरे को रोमांच होता था, इतना आनंद होता था। क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा आनंद है कृष्ण के साथ टच में रहना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण के चरणों का आशीर्वाद मिलना, तो आत्मा का पूर्ण आनंद है। पृथ्वी बोलती है, मैं तो पूर्ण आनंद में थी। फिर बोलते हैं, पृथ्वी बोलती है अगली बात, बोले, यही नहीं, आई वॉज द मोस्ट फॉर्चुनेट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में मैं सबसे भाग्यशाली ग्रह, प्लैनेट मानी गई हूं उस समय। और अगली बात बोलती हैं, कृष्ण के टच से मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी थी। प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, मतलब मेटीरियली भी सब कुछ अच्छा होना, धन होना, खेती होना, हीरे जवाहरात होना, सब जगह खुशी फैली हुई, दैट इज समृद्धि। एवरीथिंग इज प्रॉस्परिंग नाइसली।
सब फल फूल रहा है अच्छे से। और फिर बोलते हैं क्योंकि वो कृष्ण पृथ्वी पे अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो बैल को बोलते हैं आप भी भाग्यशाली थे, क्योंकि आपकी चारों स्तंभ, चारों टांगे जो थी पूर्ण रूप से व्यवस्थित थी। देवर वेरी वेल सिचुएटेड, मर्सी, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, ट्रुथफुलनेस। तो धर्म भी बड़े अच्छे से स्थापित हुआ था। लेकिन बोलती हैं अब कृष्ण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए हैं, इसलिए मैं भी सफरिंग, मैं भी पीड़ित हूं, यू आर ऑल्सो सफरिंग, आप भी पीड़ित हैं। कृष्ण से कनेक्शन टूटा, धर्म कमजोर हुआ, धरती के ऊपर अत्याचार हुआ, धरती कमजोर हुई, सब जगह संकट ही संकट। गाय और बैल ऐसे बात कर रहे थे, तब परीक्षित महाराज वहां पे आए और उन्होंने देखा गाय और बैल के साथ कली भी खड़े हैं, कलियुग का राजा खड़ा है। और जबकि बोलते हैं जो वो कलयुग एक राजा का रूप लेके वहां पे खड़ा था, जबकि उसके अंदर योग्य गुण नहीं थे एक राजा बनने के। दिस इज अनदर, ये भी कलयुग का लक्षण है। अक्सर बहुत मुश्किल होता है अच्छे लीडर मिलना। अक्सर ऐसे लोग राज कर बैठते हैं जिनके अंदर राज करने के, लीडर बनने के गुण नहीं होते। कलयुग को देखा एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति, परीक्षित महाराज देखा अनक्वालिफाइड व्यक्ति राजा का ड्रेस पहन के खड़ा है। और सबसे बड़ा जो लक्षण दिखने लगा, एक राजा को तो मालूम होना चाहिए कि गाय और बैल की रक्षा करो, लेकिन ये तो सबसे पहले गाय और बैल पे ही अत्याचार कर रहा है, इसकी उपस्थिति में ऐसा अत्याचार हो रहा है, विच मीन्स द लीडर इज नॉट गुड। और उन्होंने नोट किया धर्म की 3 टांगें टूट चुकी हैं, एक टांग पे खड़ा है कमजोर बहुत। प्रभुपाद जी बताते हैं गाय को माता बोलते हैं, गौ माता, क्योंकि वो हमें सबसे बहुमूल्य वस्तु दूध के रूप में देती है, जिससे पूर्ण रूप से पोषण होता है मानव समाज का। और बैल हमारे पिता के समान है, क्योंकि वो अनेक प्रकार से खेती इत्यादि में सहायता करते हैं, जिससे हमें अनाज मिलता है खाने के लिए। इसीलिए गाय और बैल के ऊपर आक्रमण करना, अत्याचार करना सबसे बड़ा महापाप अपराध माना गया है। गाय और बैल की इतनी दुखदाई अवस्था को देख के कलयुग में धरती बहुत पीड़ित होंगी, और जो पापी लोग हैं वो धर्म का उल्लंघन करेंगे। इस प्रकार से गाय और बैल की परिस्थिति देख के अब परीक्षित की बात आती है। बैल ने अपने प्रश्न पूछे, गाय ने अपना उत्तर दिया। उस परिस्थिति को देखते हुए परीक्षित महाराज आए, परिस्थिति दिखी क्या हाल है कलयुग का, क्या हाल है गाय का, बैल का। इसके बाद परीक्षित महाराज सीधा कलयुग से गंभीर वाणी में प्रश्न पूछते हैं, एनकाउंटर राइट ऑन द फेस। क्या पूछते हैं? बोलते हैं कौन है तुम दिखने में तो बहुत बलशाली लगता है, लेकिन अपने बल का प्रयोग कमजोर प्राणियों पे अत्याचार करने के लिए प्रयोग कर रहा है। अरे वो प्राणी तो मेरी सुरक्षा में है, आप मेरी सुरक्षा के होते हुए आप अत्याचार कैसे कर सकते हैं? बोले यू ड्रेस लाइक अ किंग, बट आपका एक्शन कैसा है? एक नीच जाति के व्यक्ति जैसा, बिल्कुल लो क्लास मैन, जिसको कोई बुद्धि नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और राजा के कपड़े पहन के रखे। बोले ए कल्परेट लाइक यू शुड बी किल्ड, आपके जैसा दोषी इमीडिएटली मार देना चाहिए। परीक्षित महाराज दिखा रहे हैं कि एक्शन कैसे लेना चाहिए। इमीडिएटली किल, मार देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, चांस नहीं देना चाहिए। फिर परीक्षित ने जहां पे कली को धमकाया, दूसरी तरफ गाय और बैल धरती माता और धर्मराज को आश्वासन दिया। बोले आप डर छोड़ दीजिए, कृपया अपना रोना बंद कीजिए, आप बहुत डरे हुए हैं, घबराए हैं। डू नॉट फियर, डू नॉट क्राई। एक अच्छा लीडर आश्वासन देता है, होप देता है, डर दूर करता है, जीवन से रोना धोना दूर करता है।
बोले जब तक मैं जी रहा हूं यू विल हैव गुड फॉर्च्यून, आपका भाग्य अच्छा ही रहेगा। जिम्मेदारी लेता है, केवल आश्वासन नहीं देता लीडर, जिम्मेदारी, केवल बोल वचन नहीं कि भाषण देके चले गए, जिम्मेदारी लिया, जब तक मैं जीवित हूं कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यही नहीं, केवल आपको कोई हानि ही नहीं पहुंचा सकता, बोलते हैं जब तक मैं जीवित हूं आपका अच्छा भाग्य उदय होएगा, यू विल ऑलवेज हैव गुड फॉर्च्यून। और ये दोनों को आश्वासन देने के बाद अभी बैल से बात करते हैं। और बैल से क्या बात करते हैं? बैल से बोलते हैं, हे बैल, आप तो एक सफेद कमल के समान श्वेत हैं, व्हाइट लाइक अ व्हाइट लोटस। आप दिखने में तो बैल दिख रहे हैं, लेकिन होना हो आप धर्मराज हैं। बोले सत्ययुग में आपकी 4 टांगों जो थी, फिर इस समय परीक्षित महाराज पूरा समझाते हैं वो 4 टांगे कौन सी थी, दया, तपस्या, सत्य, शौच। सत्ययुग में चारों थी। बोले अब 3 टूट गई हैं, वो 3 स्तंभ जो थे, क्योंकि लोगों में घमंड आ गया है, लोगों में बुरी इच्छाएं आ गई हैं, नशा करते हैं, घमंड आने की वजह से वो प्राणियों पे हिंसा करते हैं, तो मर्सी टूट गया, प्राइड की वजह से मर्सी टूट गया। दूसरा इंटॉक्सिकेशन, नशे करने की वजह से तपस्या टूट गया। और बोलते हैं बैड डिजायर, पूरी इच्छाएं मन में आ गई, शोषण करने की इच्छा आ गई, तो व्याभिचार शुरू हो गया। बोले अब आप केवल एक टांग पे खड़े हैं, जो कि सत्य है, वो भी बहुत कमजोर हो रहा है, और कली जो है उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया गाय और बैल को, और बैल से विशेष रूप से बातचीत की। और बोलते हैं पहले भगवान ने प्रयास किया था पृथ्वी का बर्डन कम करने के लिए, लेकिन अब धरती माता अपने भविष्य के लिए रो रही हैं, क्योंकि पहले भगवान कृष्ण आ गए थे और अब बहुत ही नीच गुणों वाले लोग राज कर रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज बोलते हैं अब मैं इस रास्कल को, कलयुग की तरफ देख के बोलते हैं, इसको मार डालूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। परीक्षित महाराज ने तभी का तभी तलवार लिया और कलयुग को मारने के लिए आतुर हो गए। कलयुग ने देखा मेरी मृत्यु आ रही है, और उनके पास एक तो मृत्यु सामने खड़ी है, ऊपर से लड़ने की शक्ति भी नहीं है, इतने शक्तिशाली राजा हैं। कली ने देखा मैं तो बहुत कमजोर हूं, तो सबसे पहले डर के मारे कलयुग ने जो राजा की वेशभूषा पहनी हुई थी वो उतार दी। देखिए, समर्पण करना हो तो व्यक्ति को प्रॉपर ड्रेस में आना चाहिए। अगर घमंडित अपना राज वेशभूषा पहन के आएगा और अपना घमंड दिखाएगा तो सामने आश्रय कैसे मिलेगा? सबसे पहले उन्होंने डर के मारे अपनी वेशभूषा निकाल दी। सिंपल सी चीज है, मंदिर जाते हैं, मंदिर में एंट्री कर चप्पल निकाल देते हैं, है ना, सिंपल, भगवान के सामने एक दास बन के जाते हैं। कुछ कुछ लोग मंदिर जाते हैं चल के जाते हैं, गाड़ी में भी नहीं जाते। एनीवे, यहां पे तो कलयुग बहुत पापी व्यक्ति था, उसने फटाफट अपनी ड्रेस निकाल दी, परीक्षित के चरणों में गिर गया। और परीक्षित ने उस समय कलयुग को मारा नहीं, लेकिन कलयुग से बोलने लगे, क्योंकि तुम घमंड छोड़ के मेरा आश्रय ले रहा है, चिंता मत करो, अपने प्राणों के लिए मत डरो, प्राण तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। अभी राजा का एक लक्षण ये भी था, एक क्षत्रिय के सामने अगर कोई शेल्टर, आश्रय ले ले, तो वो थोड़ा उसका केस कंसिडर करता था कि अरे इसने आश्रय लिया है। तो आश्रय तो ले लिया, लेकिन बोलते हैं देख तुम यहां रह तो नहीं पाएगा, यहां से तो तुम्हें निकलना पड़ेगा, यहां तुम्हें रहने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ठीक है तुम्हारे प्राण बच जाए, लेकिन मेरे राज्य में मेरा जिम्मेदारी है इस राज्य को प्रोटेक्ट करना, तो वो भी नहीं। तो ऐसा नहीं कि क्षमा किसी को दो बाकी लोग उससे पीड़ित हो। बोले क्योंकि आप साक्षात अधर्म है, अनैतिकता है, इमोरलिटी है। अगर आप रहेंगे तो अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म बढ़ेगा तो लोगों के अंदर लालच आएगी, लोगों के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति आएगी, डाका डालने की प्रवृत्ति आएगी, दुर्भाग्य आएगा, चीटिंग करेंगे, झगड़ा करेंगे, घमंड आएगा। इसलिए मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग कांपने लगे, बोले जाऊं कहां, सब जगह तो आपका ही राज्य है, सब जगह आप राज कर रहे हैं पृथ्वी पे, तो कृपया मेरे लिए एक स्थान तो दे दीजिए जहां मैं रह सकूं।
परीक्षित ने बोला ठीक है, अगर किसी स्थान पे आपको लगता है जुआ खेल रहे हैं लोग, वही चार चीजें आ गई, जुआ खेल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो वहां पे आप रह सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जब आप भक्ति में आते हैं ये चार नियम पालन शुरू करो। नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, नो इलिसिट सेक्स, व्यभिचार नहीं करना, एंड नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना। तो पर कली ने बोला परीक्षित महाराज लेकिन आपके यहां पे तो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं, मुझे कोई दूसरा स्थान दे दो। परीक्षित बोले ठीक है, आप ऐसा स्थान पे रहो जहां अत्यधिक मात्रा में सोना, गोल्ड एकत्रित किया गया है। क्योंकि धन जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति आएगी, नशा आएगा, बुरी इच्छा आएंगी, द्वेष आएगा। तो ठीक है, कल ही आप ये 5 जगह पे रह सकते हो जहां पे ये 4 काम हो रहे हैं और जहां अत्यधिक मात्रा में सोना पड़ा है, गोल्ड। इसीलिए बोलते हैं जिन लोगों को अपने भाग्य की चिंता है, दोज हु डिजायर देयर ओन वेलबींग, उनको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सो परीक्षित ने ये स्थान कलयुग के लिए निर्धारित कर दिए और बोलते हैं खुद एक अच्छे राजा होने के कारण कलयुग ने परीक्षित ने ये जिम्मेदारी ली कि कली जो है किसी भी स्थान पे अनैतिक कार्य ना कर पाए। उन्होंने जितना भी धन था राज्य का वो भक्ति के कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। क्यों? अत्यधिक धन रहेगा, कली की एक्टिविटीज बढ़ेंगी, 4 नियम टूटेंगे। उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा भक्ति के कार्य करो, अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपने धन को भक्ति के कार्यों में लगाओ, एंगेज इन डिवोशनल एक्टिविटीज। और इसीलिए उन्होंने पूरा मेहनत करके जो बैल की 3 टांगे टूट चुकी थी वो फिर से स्थापित करी कि सब जगह सत्य बोले लोग, सब जगह शौच का मेंटेन, तपस्या रखें, दया रखें, हिंसा ना करें इत्यादि। इस तरह से उन्होंने पृथ्वी की परिस्थिति सुधारी और कलयुग को तो कहीं रहने का चांस ही नहीं दिया। बोला तो था कलयुग जाओ ऐसी जगह ढूंढो, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को धर्म में लगाया, ऐसे धर्म में लगाया कि ऐसी जगह ढूंढ ही नहीं पाए। इसलिए देखो हमारे जीवन में भी जब खाली समय बहुत रहता है तो हम अनैतिक कार्यों में एंगेज होते हैं। जीवन में खाली समय नहीं होना चाहिए। जितना समय हो या धन हो या मानसिक शक्ति हो, बुद्धि की शक्ति हो, वाणी की शक्ति हो, ज्यादा से ज्यादा भक्ति के, अध्यात्म के कार्य में, परोपकार के कार्य में लगा दो, नहीं तो कली का निवास वहां पे होगा। और ये एक अदर इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं मारा। हाँ, तो ये तो एक हो गया। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, तो एक तो हमने बताया कली ने आश्रय लिया, लेकिन एक दूसरा रीजन है कली को क्यों नहीं मारा, क्योंकि उन्होंने कली में एक अच्छा गुण देखा। कली का अच्छा गुण क्या है? उन्होंने देखा कलयुग में एक अच्छा गुण है कि अगर कुछ पुण्य काम व्यक्ति केवल मन में सोचता है तो भी उसको करने का फल मिलता है। देखिए सत्युग में पुण्य काम करना पड़ता था और बुरा काम केवल सोच के भी बुरा फल मिल जाया करता था। जैसे जैसे युग बढ़ते हैं तो परिस्थिति उल्टी होती है और कलयुग में तो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। कलयुग में तो क्या होता है, इतना बुरा है तो भगवान ने डिस्काउंट देके रखा है। बोले बुरा काम अगर सोचेगा, जब तक करेगा नहीं उसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है जब हम सोचते हैं करेंगे करेंगे तो एक दिन कर ही डालते हैं, लेकिन जब तक वो माइंड में रहता है तब तक फल नहीं मिलता। अच्छा काम माइंड में रखने का भी फल मिल जाता है। अगर आज आप सोचते हैं मैं 1,00,000 गैयों की सेवा करता हूं, उसका भी कुछ पुण्य आपको मिलता है केवल सोचने का। ये कलयुग के लिए डिस्काउंट देके रखा है। तो परीक्षित ने देखा इसका भी फायदा है। इसीलिए जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनको तो कलयुग से डर लगेगा, लेकिन जो आत्म संयमी लोग हैं, सेल्फ कंट्रोल, उनको कलयुग का कोई डर नहीं। अगर आपका जीवन प्योर है, शुद्धता से जल रहा है, पूरी तरह से भक्ति कार्यों में लगे हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, तो ना तो टाइम वेस्ट होगा, ना धन वेस्ट होगा, ना शक्ति वेस्ट होगी। तो नेचुरली डरने की बात क्या, कलयुग के पापों से डरने की बात ही नहीं है कि आपने अपने जीवन को अच्छे से मेंटेन करके रखा है। लेकिन कम बुद्धि वाले लोग कुछ ना कुछ करेंगे कि कली को एंट्री मिल जाएगी। इसलिए परीक्षित ने स्पेशल नजर रखी कम बुद्धि वाले लोगों के ऊपर। यही लोग कारण बनेंगे पूरे समाज को नष्ट करने का। तो इस प्रकार से ये अध्यायों में बताया है कि परीक्षित महाराज जब आए, उन्होंने गाय बैल को बात करते देखा, उन्होंने कली से बात करी, गाय बैल से बात करी, बैल को पहचाना, धर्म बोला, उनको आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद
उन्होंने कली से बातचीत की कि हम आपको कहां मेंटेन करेंगे, स्थान दिया। कली को स्थान देने के बाद परीक्षित ने जिम्मेदारी ली कि कली को वो स्थान मिले ही ना, क्योंकि उन्होंने सबका धन, सबकी मानसिक शक्ति, बुद्धि, शरीर सब भक्ति में लगा दिया। और कली में अच्छे गुण भी देखे उन्होंने। और विशेष रूप से परीक्षित ने कम बुद्धि वाले लोगों को जिम्मेदारी ली कि ये लोग कारण बनेंगे कली के प्रवेश करने का, बिकॉज ये सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम ही नहीं है। जो आत्म संयम है उनकी तो चिंता नहीं है, वो अपने आप को संभाल लेंगे। तो यहां पे हम कई शिक्षाएं देखते हैं। एक तो एक प्रामाणिक, एक अच्छे राजा सबकी जिम्मेदारी लेते हैं, कोई पक्षपात नहीं करते, कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करते। रिमेंबर दिस, इफ यू हैव टू बिकम ए लीडर, अगर आपको लीडर बनना है तो 10 लोग का भी लीडर बनना है, 50 का भी बनना है, यू कैन नॉट डू पार्शियलिटी, यू कैन नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव और पक्षपात नहीं करते। दूसरा, बोले वो अपने नागरिकों की रक्षा हर पॉसिबल तरीके से करता है। ऐसा नहीं कि एक दृष्टिकोण से करेगा, दूसरे दृष्टिकोण से नहीं करेगा। तो कैरेक्टर की रक्षा, शरीर की रक्षा, धन की रक्षा, हर एंगल से रक्षा करता है। तो केवल उनके फिजिकल नीड्स की रक्षा नहीं करता, उनके स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रक्षा भी करता है। दिस इज प्रॉपर केयर ऑफ पीपल अंडर अस। तो अगर कोई पेरेंट्स बन गए हैं, उनको अपने बच्चे की फिजिकल रक्षा करना है, इमोशनल रक्षा करना है, उनका इंटेलिजेंट सुधारना है, और उनका स्पिरिचुअल रक्षा भी करना है, उनका सोशल रक्षा करना है, तो ओवरऑल रक्षा। और इसीलिए राजा को भगवान का एक प्रतिनिधि माना जाता है वैदिक समय में। और दूसरा, राजा की रक्षा केवल मनुष्य समाज के नहीं होती। अगर आप एक लीडर बन गए, सपोज एक घर के अंदर लीडर है, एक कम्युनिटी के लीडर है, तो वहां के पशु पक्षियों पे भी नजर होनी चाहिए, कहीं वो तो पीड़ित नहीं है। और गाय और बैल स्पेशली, बोलते हैं वो तो हमारे माता और पिता के समान है, उनकी रक्षा तो करनी बनती ही है। और इसीलिए उनके प्रति अगर कोई अपराध हो जाए, वो अपराध कभी सहन नहीं करना चाहिए। और जितना हो सके गैयों का सेवा, गौ माता का सेवा, गौ वंश का सेवा, पूरे के पूरे गाय हैं, बैल हैं, उनकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए। तो ये सब राजा के लक्षण है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। हरे कृष्ण।